जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा वंस अगेन आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, हनुमान जी की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट मित्रों, आज का वीडियो है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक सीरीज प्रारंभ की गई थी। अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट हाउस ऑलरेडी हो चुका है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और आज बारी है एट्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। जन्म कुंडली का एट्थ हाउस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जन्म कुंडली का आठवां भाव किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, काफ़ी चीज़ें आज हमें कुछ सीखने को मिलेंगी। तो इसके बारे में आज हम डीपली बात करेंगे। और जन्म कुंडली में स्पेशली सबसे ज़्यादा खराब भाव है मृत्यु भाव, जो इसको बोला भी जाता है। तो इसके बारे में ज़्यादा डीपली आज हम डिस्कस करेंगे। और शो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताएं। काफ़ी सारे मित्रों एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक किए हुए हैं। जो जो लोग नए जुड़े हैं, वंस अगेन एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एंड आज शुरुआत करेंगे अंडरस्टैंडिंग द एट्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। और इसको जो है मित्रों त्रिक भाव भी बोला जाता है, छठा, आठवां, बारहवां भाव। तो त्रिक भाव भी इसको बोला जाता है। इससे बेसिकली देखा जाता है कि आपकी आयु कितनी लंबी रहेगी। और अगर आपको याद हो, मैंने आपके साथ एक जन्म कुंडली शेयर की थी। उस जन्म कुंडली के अंदर हुआ क्या था, असेंडेंट लॉर्ड वाज सिटिंग इन द एट्थ हाउस। तो ये भी एक अल्पायु का योग बनता है। उस बच्चे का बेचारे का एक्सीडेंट हुआ, ही पास्ट हुए। तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि देखिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर अष्टमेश की पोजीशन कैसी है। तो इसके ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। और बाय द एंड ऑफ द वीडियो कुछ रूल्स भी बताऊंगा आपको, और ये जन्म कुंडलियों पर आप अप्लाई कर सकते हो। और इसको पणफर भी बोला जाता है, त्रिक भाव भी बोला जाता है। लंबी आयु देखनी हो, जन्म कुंडली के अष्टम भाव से देखी जाती है। व्याधि हो गई, चिंता हो गई, जीवन मरण और मृत्यु का कारण आपका देखा जाता है आपके एट्थ हाउस से, जन्म कुंडली के आठवें भाव से। मानसिक चिंता हो गई, कई लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। पेरेंट्स कई बार स्ट्रेस ले लेते हैं, भाई बच्चों ने कुछ बोल दिया या कोई बात मन को लगा ली, पता लगा बहुत ज़्यादा मानसिक चिंता आपने ले ली। तो चिंताओं को भी रिप्रेजेंट करता है। समुद्री यात्रा को भी रिप्रेजेंट करता है, क्रूज पर जाना, ये सब चीज़ें। और जन्म कुंडली का एट्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है आपके लोन को लेकर, कि जो आप लोन लेते हो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। डेप्थ बेसिकली हो गए। और कर्जा आपके ऊपर चढ़ना और कर्जा आपका उतरना, तो ये जन्म कुंडली का एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। और आपके गुप्तांग हो गए, संकट और रोग, बीमारियां, इंसल्ट आपकी हो गई, और कहीं ना कहीं आपका अपमान हो गया, आपकी इंसल्ट हो गई समाज के अंदर, दैट कैन ऑल्सो हैपन। आपने कोई ऐसा कांड कर दिया जिसकी वजह से आपके पूरी पूरी समाज के अंदर इंसल्ट हो गई, दैट कैन ऑल्सो हैपन। ध्यान रखने वाली बात रहेगी, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर एट्थ हाउस वीक है या फिर एट्थ हाउस लॉर्ड वीक है, कलेश के कारण नुकसान, बदनामी हो सकती है। और स्पेशली अगर मंगल देवता जो है अष्टम भाव में विराजमान है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मांगलिक भी आप होते हो अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अंदर मंगल देवता विराजमान है, तो मांगलिक की कैटेगरी में आते हो। मेक श्योर अगर मंगल जन्म कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है, मैरिज को लेकर अगर कोई स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, तो एक बार जन्म कुंडली मैच जरूर कराना, ताकि इन फ्यूचर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें जरा ना हो। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। जन्म कुंडली का एट्थ हाउस और क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए जी, आपके रहस्य, जो आपके सीक्रेट्स होते हैं। जन्म कुंडली का एट्थ हाउस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, किसी के साथ शेयर नहीं करते, राइट। आपके सीक्रेट आप ही तक रहते हैं। तो जन्म कुंडली का एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो पुरुषों में लिंग और महिलाओं में योनि, एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। और आपके सस्पेंस जितने भी हो गए, कहीं ना कहीं किसी ने कुछ किया, सस्पेंस है। जैसे कि एक सुशांत सिंह राजपूत का था, राइट। सस्पेंस वाली बात है कि भाई हुआ क्या था एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं सस्पेंस को भी जन्म कुंडली का एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपके छोटे भाई और छोटी बहनों के एनिमीज को जन्म कुंडली का एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपके बड़े भाई और बड़ी बहनों के करियर को लेकर बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव स्ट्रांग है, तो आपके बड़े भाई बड़ी बहनों के लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि ये उनके करियर का भाव है, उनके बिजनेस का भाव है, उनके जॉब का भाव है। और दूसरा, आपकी जन्म कुंडली का एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके फादर की इन्वेस्टमेंट को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर आपके ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग होते हैं जीवन में, कुछ टारगेट होता है कि अच्छा मुझे अपना वेट लूज करना है, या कोई टारगेट लिया, उस चीज़ को करके बेसिकली छोड़ते हैं। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आपकी पैतृक संपत्ति हो गई, और कहीं ना कहीं विरासत आपको मिलती है, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होती है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, इस चीज़ को एट्थ हाउस जन्म कुंडली का रिप्रेजेंट करता है। और आपकी सोलमेट का टॉकिंग स्टाइल, आपके स्पाउस का टॉकिंग स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का एट्थ हाउस। और स्पेशली इस चीज़ का मतलब विशेष ध्यान रखें, जन्म कुंडली के अंदर अगर एट्थ हाउस वीक है, टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। जब जब जन्म कुंडली के अंदर एट्थ हाउस
लोड की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, हेल्थ इशू आएंगे, फाइनेंशियली दिक्कतें होंगी, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बात किया, आपके हिडन सीक्रेट्स हो गए, सीक्रेट थिंग्स हो गई, आपके सेक्सुअल स्कैंडल्स हो गए, जन्म कुंडली का 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तंत्र मंत्र जादू टोना हो गया, जन्म कुंडली का 8th हाउस और 5th हाउस भी रिप्रेजेंट करता है। अगर जन्म कुंडली के 8th हाउस के अंदर एक कुंडली मैं आपको बताऊंगा, बेसिकली उनकी जन्म कुंडली के अंदर क्या था कि केतु और चंद्र जो है 8th हाउस के अंदर विराजमान थे, हुआ क्या, जादू टोने का इफेक्ट हो गया। तो कई बार जादू टोना जन्म कुंडली में ग्रह वीक होने के कारण भी हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई कुछ कराएगा तभी आपके ऊपर जादू टोना होगा। तो जन्म कुंडली में ग्रह वीक होते हैं तो कई बार जादू टोना, आपको ये जो आत्माएं भटक रही होती हैं आपको जल्दी कैच कर लेती हैं। तो ध्यान रखने वाली बात रहती है, तो मेक श्योर ध्यान रखिएगा। एंड डीप सीक्रेट्स वी डोंट वांट टू शेयर विद द पीपल। 8th हाउस रिप्रेजेंट दैट। और आपके यूरिन रिलेटेड रोग बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का 8th हाउस। गुप्त रोग हो गए आपके, और स्पर्म के अंदर वीकनेस हो गई, वीर्य के अंदर वीकनेस हो गई, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आपके कैंसर जैसी गंदी बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपके पैरों को रिप्रेजेंट करता है। स्टिंग ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का 8th हाउस, जो कि आर्यन खान के ऊपर किया गया था, राइट। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, अगर जन्म कुंडली के अंदर 8th हाउस वीक है, सतर्क रहिए। एक्सीडेंट भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। जन्म कुंडली का 8th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है सर्जरी को लेकर। बहुत से लोग होते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं होती, पता लगा जन्म कुंडली के अंदर 6ठा भाव या 8वां भाव खराब हुआ, हर्निया हो गया, या फिर पाइल्स जैसी गंदी बीमारी हो गई, या फिर कहीं ना कहीं लीवर के अंदर दिक्कतें हो गई, लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो दैट कैन हैपन। या फिर कैंसर जैसी गंदी बीमारी, भगवान ना करे कि ऐसा हो, पर ऐसी जन्म कुंडली मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आप ऐसे गुरु शो देखते आ रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और जन्म कुंडली का 8th हाउस जादू टोने को रिप्रेजेंट करता है, दहेज को रिप्रेजेंट करता है, और आपकी पेंशन को रिप्रेजेंट करता है। लॉटरी हो गई, जुआ, सट्टा, लॉटरी, गड़ा हुआ धन आजकल तो मिलना बड़ा मुश्किल होता है, पर समहाउ जैसे पैतृक संपत्ति मिल जाती है, पेरेंट्स जो आपके लिए संपत्ति छोड़कर जाते हैं वो आपको मिल जाती है। इंश्योरेंस का मनी हो गया, तो इंश्योरेंस के मनी में भी देखिए समबडी पास्ट अवे, ऑल ऑफ सडन इंश्योरेंस का पैसा तभी मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के जो आपके पास पेमेंटें मिलती हैं, तो वो सब चीज़ें रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का 8th हाउस। और इसमें मित्रों काफ़ी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देनी चाहिए। और जन्म कुंडली का 8th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है आपकी लेफ्ट लेग को लेकर। जन्म कुंडली का 6ठा भाव आपकी राइट लेग है, और जन्म कुंडली का 8वां भाव जो है आपकी लेफ्ट लेग है। तो कई बार पैरों के अंदर अगर वीकनेस देखनी हो तो देखिए कि जन्म कुंडली में 6ठे भाव और 8म भाव की पोजीशन कैसी है। काफ़ी लोगों को पैरों में दिक्कतें रहती हैं, पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, पैरों के तलवों के अंदर दिक्कतें रहती हैं, तो पैरों में बेसिकली दर्दें रहती हैं, वेन्स की प्रॉब्लम में रहती हैं। समहाउ में भी 6ठा भाव और 8म भाव वीक जरूर होगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखिए जन्म कुंडली का 8th हाउस। दो कुछ रूल मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ, और ये अगर आप ज्योतिष जानते हो तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज दैट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो जन्म कुंडली के अगर 8th हाउस के अंदर राहु देवता विराजमान है, जरा ठीक नहीं है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है, हर्निया करा सकता है, कहीं ना कहीं पेट संबंधी दिक्कतें, ऑपरेशन हो सकता है, कोई भी चोट आपको लग सकती है, क्योंकि ग्रह भी एज के हिसाब से अटैक करता है। राहु अगर 8म भाव में है, यंगस्टर हो, एक्सीडेंट हो सकता है। 50 to 60 वाली एज है, कहीं ना कहीं हर्निया जैसी दिक्कत हो सकती है। तो 70 to 75 में कहीं ना कहीं ऑल ऑफ सडन पता लगा कोई बीमारी हो गई और ऑक्सीजन लेवल घट गया, O2 सैचुरेशन पॉइंट इज गेटिंग डाउन, दैट कैन ऑल्सो हैपन। तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के 8म भाव में विराजमान है। मंगल भी ऑल्सो जन्म कुंडली के 8th हाउस के अंदर ठीक नहीं माना गया। मंगल जन्म कुंडली के 8th हाउस में आप एक तो आपको मांगलिक बनाता है, मांगलिक भी खराब वाला, तो जन्म कुंडली मैच जरूर कराइए। परिवार से विचार भिन्न, ये सब चीज़ें कराता है, और अचानक धनानी भी करा देता है, गुस्सा, लड़ाई, मारदाड़, झगड़े से नुकसान करा देता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर 8th हाउस के अंदर मंगल देवता विराजमान है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी करा सकता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट की वजह से आपका ऑपरेशन हो जाए, तो को ध्यान रखने वाली बात रहेगी। जन्म कुंडली के अंदर अगर 8th हाउस के अंदर बुध देवता विराजमान है, एलर्जी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो इसमें भी मित्रों काफ़ी ज़्यादा संभल के रहिएगा जिस हिसाब से ग्रह हैं। अगर जन्म कुंडली के 8th हाउस के अंदर कुछ ग्रह बैठे हुए हैं, मैं कुछ आपके साथ बेसिकली जन्म कुंडलियाँ वर्बली में शेयर करूँगा, और अगर आपको ज्योतिष की नॉलेज है तभी आपको समझ में आएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब जब जन्म कुंडली के अंदर अष्टमेश की महादशा आती है, अष्टमेश की अंतरदशा आती है, या फिर जो ग्रह 8म भाव में विराजमान है उसकी महादशा या अंतरदशा आती है, यू नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन, सतर्क रहिए, और उस पर्टिकुलर जो भी आपका अष्टमेश है उसके मंत्र जाप जरूर करें।
फॉर एग्जांपल जहाँ पर आपकी जन्म कुंडली का 8th भाव है, 8th हाउस है, वहाँ पर अगर नंबर 1 लिखा हुआ है, जहाँ पर भी 8th हाउस बैठता है वहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है या नंबर 8 लिखा हुआ है तो अष्टमेश हुआ मंगल। नंबर 2 लिखा हुआ है या नंबर 7 लिखा हुआ है तो फिर अष्टमेश हुआ शुक्र। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि अष्टमेश जो भी आपका होगा या कोई कोई भी नीच का ग्रह अगर जन्म कुंडली का अष्टम भाव में विराजमान है उसके मंत्र जाप जरूर करिएगा। हालांकि उसकी नीचता भंग हो जाती है पर फिर भी आपको पूजा पाठ के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान देना चाहिए। तो एक तो राहु अष्टम भाव में ठीक नहीं है, मंगल अष्टम भाव के अंदर ठीक नहीं है, चंद्र अष्टम भाव में ठीक नहीं है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंदर मन का स्वामी जब अष्टम भाव में मृत्यु भाव में बैठ जाए तो हमेशा डिप्रेशन रहना। चंद्र हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, चक्कर आना, कहीं ना कहीं घबराहट होना, ब्लड प्रेशर लो होना, हाई होना, दैट कैन हैपन। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो स्पेशली ये 4 प्लैनेट काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। और सूर्य देवता हो तो ठीक है पर ऑल ऑफ सडन आपकी हड्डी तोड़वा सकता है एक्सीडेंट के अंदर, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो राहु ज़्यादा ठीक नहीं, सबसे ज़्यादा जो खराब है राहु एक तो ज़्यादा खराब है, एक आपका मंगल देवता है वो ज़्यादा खराब है, बुध एलर्जी संबंधी दिक्कतें देगा, स्किन संबंधी दिक्कतें आपको देगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है स्किन को लेकर। तो ये अगर अष्टम भाव के अंदर बुध देवता विराजमान है तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और चंद्र देवता अगर अष्टम भाव के अंदर विराजमान है, कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो प्रॉपर वे ना हो पाना, ये दिक्कतें हो सकती हैं कि भाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, मन घबराना शुरू हो गया या फिर डिप्रेशन हो गया, पारिवारिक कलेश को भी रिप्रेजेंट करता है अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अंदर चंद्र देवता विराजमान है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर चंद्र देवता विराजमान है तो ज़्यादा से ज़्यादा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः के मंत्र जाप जरूर किया करें। स्टे अवे फ्रॉम द डिप्रेशन, मेक श्योर बी केयरफुल ऑन दैट इफ मून इज सिटिंग इन द 8th हाउस, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और लोगों की बातों को ज़्यादा दिल से ना लगाएं। कई बार होता है ना भाई, परिवार में कोई बात हुई या किसी ने कुछ बोल दिया एंड देन यू टुक इट सो सीरियसली, यू विल बी लाइक ऑल डे आप टेकिंग डिप्रेशन के भाई अच्छा मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एंड आप ऐसा करके अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, सामने वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यू नीड टू कीप योर कॉन्फिडेंस लेवल ऑल द वे हाई, ऑल द टाइम हाई। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो कीप योर कॉन्फिडेंस लेवल हाई, कि लोगों की बातों को मन से जरा ना लगाइएगा, तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और आपका दहेज हो गया, आपकी पेंशन हो गई, जुआ सट्टा लॉटरी, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मंगल कहीं ना कहीं पाइल्स जैसी गंदी बीमारी भी दे सकता है। अगर मंगल अष्टम भाव में विराजमान है तो कोशिश करें कि लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। कोशिश कीजिए जब गाड़ी आप चला रहे हो, मोटरसाइकिल आप चला रहे हो, मेक श्योर पेइंग अटेंशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि मंगल अष्टम भाव में या तो आपका एक्सीडेंट कराएगा या फिर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अर्ली एज के अंदर ही दे देगा या फिर गुस्से से नुकसान कराएगा। तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर मंगल अष्टम भाव में विराजमान है, ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा। तो 8th हाउस की मतलब कुछ एक दो मैं आपको कुंडली के एग्जांपल दे रहा हूँ। तुला लगन की जन्म कुंडली अष्टम भाव के अंदर गुरु का बैठा होना, तो अष्टम भाव में गुरु का बैठा होना, देखिए ये एक महिला की जन्म कुंडली है, अष्टम भाव में फीमेल की जन्म कुंडली है, अष्टम भाव के अंदर गुरु का बैठा होना, स्पेशली अगर बात करें तो ये गुरु स्वामी बनता है, एक तो 3rd हाउस लॉर्ड बनता है, एक ये 6th हाउस लॉर्ड बनता है। तो रोग भाव का स्वामी होकर गुरु देवता अष्टम भाव में विराजमान है तो अर्ली एज के अंदर रोगी बना देता है। गुरु रिप्रेजेंट करता है आपके लीवर संबंधी दिक्कतों को लेकर, कहीं ना कहीं पाचन शक्ति, वीक इम्यून सिस्टम, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ऑपरेशन करा सकता है और कहीं ना कहीं शुगर लेवल अप एंड डाउन होना, दैट कैन ऑल्सो हैपन। काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और स्टडी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु ज्ञान का समुंदर है, कहीं ना कहीं ज्ञान के कारक का बृहस्पति का अष्टम भाव के अंदर बैठा होना, कहीं ना कहीं एजुकेशन ना हो पाना, एजुकेशन छूट जाना या फिर कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों की वजह से पूरा ना पढ़ पाना, दैट कैन हैपन। तो हायर एजुकेशन तक बंदा नहीं जा पाता, ऐसी सिचुएशन जरा पैदा होती है। तो ये मैंने आपको जैसे एग्जांपल सुनाया है, बेसिकली दिखाया नहीं है स्क्रीन के ऊपर, कि तुला लगन की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देवता 8th हाउस के अंदर विराजमान, जुपिटर इज सिटिंग इन द 8th हाउस, दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो ऐसी सिचुएशन है तो सतर्क रहिए और गुरु के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपकी भी जन्म कुंडली के अंदर जुपिटर इज सिटिंग इन द 8th हाउस तो ओम ऐं क्लीं गुरुवे नमः के मंत्र जाप कर लीजिए, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और एक और जन्म कुंडली, जैसा कि मित्रों मैंने भी आपको बताया कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र केतु विराजमान था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो ये कुंडली थी मकर लगन की जन्म कुंडली। लग्नेश जो है नीच का होकर 4th हाउस के अंदर विराजमान और अष्टम भाव के अंदर बुध भी, केतु भी और चंद्र भी।
तो बेसिकली चंद्र और केतु युति, जब जब जन्म कुंडली के अंदर राहु और चंद्र युति, केतु और चंद्र युति अष्टम भाव के अंदर ही आई हुई है बेसिकली, और सप्तमेश का अष्टम भाव में बैठा होना, ये भी क्योंकि चंद्र है सप्तम भाव का स्वामी बनता है, अष्टम भाव में बैठा होना ये वीक मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, वैवाहिक जीवन में तनाव, लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और केतु का चंद्र के साथ बैठा होना कहीं ना कहीं मन के अंदर हमेशा मानसिक तनाव, चिड़चिड़ा स्वभाव, परिवार से विचार भिन्न, और कहीं ना कहीं ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट और चोट भी आपको लगवा सकता है। जब जब जन्म कुंडली में चंद्र की महादशा या अंतरदशा आएगी, जब जब जन्म कुंडली के अंदर केतु की महादशा या अंतरदशा आएगी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो इसमें मैंने आपके साथ जस्ट एग्जांपल शेयर किया है कि बुध अष्टम भाव में, केतु अष्टम भाव में और चंद्र अष्टम भाव के अंदर, तो बेसिकली जरा ठीक नहीं है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और जन्म कुंडली में, इस जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश भी वीक हो गया, जो कि नीच का होकर फोर्थ हाउस के अंदर विराजमान, सुख भाव पे शनि का नीच का बैठा होना ठीक लक्षण नहीं है, तो बेसिकली जीवन में सुख की कमी करता है। और एक और मित्रों जन्म कुंडली है, इस जन्म कुंडली के अंदर भी चंद्र देवता जो है अष्टम भाव में विराजमान है। ये जन्म कुंडली है सिंह लगन की जन्म कुंडली, और मीन राशि का चंद्र जो है अष्टम भाव के अंदर विराजमान। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि चंद्र का अष्टम भाव में बैठा होना, जो कि 12th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 8th हाउस, नॉट गुड एट ऑल। और यही वो बंदा है जिसके कहीं ना कहीं मन के अंदर घबराहट होना, टेंशन होना, डिप्रेशन फैमिली की वजह से, आई डोंट नो अननोन डिप्रेशन है फॉर व्हाट, पर कहीं ना कहीं डिप्रेशन ये बंदा जल्दी ले लेता है, मन घबराना, ब्लड प्रेशर को लेकर दिक्कतें पैदा होना, घबराहट जल्दी हो जाना, दैट कैन हैपन। और इसमें यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि और भी प्लैनेट देखने पड़ते हैं। और इस जन्म कुंडली के अंदर छठे भाव के अंदर केतु, तो रोग भाव पे केतु का बैठा होना वो भी ठीक नहीं है, साथ साथ राहु की दृष्टि चंद्र के ऊपर वो भी ठीक नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी मित्रों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब जब जन्म कुंडली के अंदर अष्टम भाव की महादशा या अंतरदशा आती है, जो भी अष्टमेश है आपका, या अष्टम भाव में कोई नीच का ग्रह विराजमान है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक जन्म कुंडली के अंदर तो गुरु अष्टम भाव में विराजमान था, दूसरी जन्म कुंडली के अंदर बुध केतु और चंद्र की युति अष्टम भाव में, और इस जन्म कुंडली के अंदर लास्ट वाली सिंह लगन की जन्म कुंडली और चंद्रमा जो है अष्टम भाव के अंदर विराजमान, राहु की दृष्टि भी, और रोग भाव के ऊपर जो कि 6th हाउस होता है हमारे रोग का, आपकी बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति कितनी रहेगी, 6th हाउस रिप्रेजेंट दैट, तो वो समहाउ वीक है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह अगर अष्टम भाव में विराजमान है, उस पर्टिकुलर प्लैनेट के मंत्र जाप जरूर करिए डेली पूजा के अंदर। और अष्टमेश की महादशा या अंतरदशा आती है, अष्टमेश नीच का विराजमान है, काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहिए। और कुछ रूल बता रहा हूँ, और इसको मित्रों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। अगर अष्टम भाव में कोई भी नीच का ग्रह विराजमान है, तो उसकी नीचता भंग हो जाती है, वो रिजल्ट आपको अच्छे देगा, बट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा ठीक नहीं रहेगा। स्टिल यू नीड टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर प्लैनेट मंत्र जाप इन योर डेली पूजा। तो हालांकि उसकी नीचता भंग होगी, पर फिर भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा ठीक नहीं है। और रेस्ट ऑफ इट मनी वाइज अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, अगर अष्टम भाव के अंदर कोई भी नीच का ग्रह आ जाए तो जहाँ पर सतर्क रहने वाली बात रहेगी, अगर अष्टमेश आपके जन्म लगन में विराजमान है, तो ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। इफ 8th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द असेंडेंट मीन्स इफ 8th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन योर फर्स्ट हाउस, अगर अष्टमेश जो है जन्म लगन में विराजमान है, अगर अष्टमेश जो है दूसरे भाव में विराजमान है, इफ 8th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द सेकंड हाउस, योर लाइफ इन डेंजर। तो ये बोलते हैं ना अल्पायु योग, या फिर ऑल ऑफ सडन मृत्यु तुल्य आपको कष्ट हो गया, या फिर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, या कोई बीमारी सामने आ गई, यू नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो लेट मी रिपीट अगेन, इफ 8th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन योर असेंडेंट, अगर जन्म कुंडली में अष्टमेश जो आपका है वो जन्म लगन में विराजमान है, मीन्स फर्स्ट हाउस के अंदर विराजमान है, अष्टमेश जो है दूसरे भाव में विराजमान है, यू नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन। ये अल्पायु योग भी बनाता है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक्सीडेंट वाइज भी, और एनीथिंग बैड कैन हैपन, यू नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन। और यस, शनि देवता आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है, लंबी आयु आपको देते हैं, पर शनि का अष्टम भाव के अंदर बैठा होना मेहनत बहुत ज़्यादा करवाता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पैरों में दिक्कतें, पैरों में दर्दें, दैट कैन ऑल्सो हैपन। और शनि का अष्टम भाव में बैठा होना पथरी भी करवा सकता है, ध्यान रखिएगा, पता लगा कि भाई स्टोन हो गया। तो ये जो चीज़ें मित्रों बताई हैं, अपनी नॉलेज के हिसाब से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। एंड ज्योतिष संबंधित और भी वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे वीडियो हैं, वंस यू क्लिक ऑन सी मोर, काफ़ी सारे वीडियो आप देख सकते हो। और यू कैन ऑल्सो सी द होल प्ले लिस्ट। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट हाउस मिस कर दिया है, सेकंड हाउस मिस कर दिया है, थर्ड हाउस मिस कर दिया है,
तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल सी द प्लेलिस्ट। उसके ऊपर क्लिक करके आप बाकी के वीडियो भी देख सकते हो और जन्म कुंडलियों पर वो रूल आप अप्लाई भी कर सकते हो। और टाइम टू टाइम जैसे कि मैंने बात की है कि जादू टोने को लेकर, और यस ये बड़ा ही अच्छा है, मुझे याद आया अभी कि जादू टोने को लेकर जिस बंदे के ऊपर जादू टोना हुआ था उसकी जन्म कुंडली दोबारा से बोलूँगा कि मकर लगन की जन्म कुंडली, लग्नेश नीच का होकर 4th हाउस के अंदर विराजमान, और केतु और चंद्र की युति और बुध की युति अष्टम भाव के अंदर विराजमान। तो केतु और चंद्र की युति जादू टोने का इफेक्ट भी जल्दी कर देती है। इसमें जादू टोने वाइज इसमें 5th हाउस का भी रोल रहता है और 6th हाउस का भी रोल रहता है। या तो ये युति राहु चंद्र युति 5th हाउस में आ जाए, या राहु और चंद्र युति 6th हाउस में आ जाए, या फिर राहु और चंद्र युति जो है आपके 8th हाउस के अंदर आ जाए, या केतु और चंद्र युति 8th हाउस के अंदर आ जाए, या फिर केतु चंद्र 6ठे भाव में आ जाए, या फिर केतु चंद्र आपके 5th हाउस के अंदर आ जाए। तो यू नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन। यहाँ पर हेल्प आउट क्या करते हैं, ताबीज वगैरह हेल्प आउट करते हैं, हनुमान जी की पूजा करना हेल्प आउट करता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल मंत्र है ओम ह्रीं हनुमंते श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र के जाप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। मन मन में ह्रीं एंडिंग विद ग होनी चाहिए, ह्रीं वर्ड का उच्चारण किया करें। बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बात की है कि अष्टम भाव जो है पैतृक संपत्ति को भी रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मसले हो गए, राइट। कई बार पैतृक संपत्ति मिलने के लिए कितना ज़्यादा कोर्ट एंड कचहरी के धक्के खाने पड़ते हैं, तो वो आप केस भी कई बार हार जाते हो। तो अगर कोई कोर्ट कचहरी का मसला अगर आप लड़ने जा रहे हो, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर मसला चल रहा है, तो एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा, क्योंकि जन्म कुंडली का 8th हाउस इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। आपका अपमान हो गया, आपकी हार हो गई, पता लगा केस के अंदर आप हार गए, दैट कैन ऑल्सो हैपन। केस कलेश हो गया, बदनामी हो गई, लॉट ऑफ थिंग्स। इसमें जो मैंने आपको बताई हैं कि भाई त्रिक भाव इसको बोला जाता है, कारक है शनि देवता, लंबी आयु को रिप्रेजेंट करता है, अल्पायु को रिप्रेजेंट करता है, जीवन मरण और सडन डेथ इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मानसिक चिंता हो गई, समुद्री यात्राएं, आपके क्रूज पर जाना, घूमना फिरना, लोन हो गया, लोन चढ़ना उतरना, जैसे आप लोन लेते हो फिर आप लोन उतारते हो, 8th हाउस रिप्रेजेंट दैट। आपके गुप्तांग के रोग हो गए एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई, वीक स्पर्म हो गया, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी इंसल्ट हो गई, या आपने कोई ऐसा कांड कर दिया जिसकी वजह से आपकी समाज के अंदर इंसल्ट हो गई, या पैसे के चक्कर में कोई नुकसान हो गया। और 8th हाउस मित्रों बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। और बेसिकली ज्योतिष के बहुत फ़ायदे हैं। वी कैन सॉल्व द बिग प्रॉब्लम। जीवन में क्या होता है कि ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट ना हो जाए, ऑल ऑफ सडन हेल्थ ना खराब हो जाए। जान है तो जहान है, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, ताकि इस तरीके से ऑल ऑफ सडन दिक्कतें ना आए। क्योंकि बहुत सारी आप न्यूज़ ऐसे देखते हो भाई पता नहीं हुआ क्या, बंदा ठीक ठाक था एंड देन पास्ड अवे, ही वाज 40, ही वाज 35, ही वाज 45, एनीथिंग बैड कैन हैपन। तो ज्योतिष है, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन है। आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस है, तो बहुत ही बड़ा आपके पास खजाना है। और इस खजाने को यूज़ किया करें, टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। एंड एक और जन्म कुंडली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड आई हैव वन कस्टमर, दे आर इन कैलिफोर्निया। व्हाट हैपन, उनकी डॉटर को मैंने बताया था कि भाई आपकी डॉटर का एक्सीडेंट हो सकता है, नीच का शनि चल रहा था, तो वो जन्म कुंडली में मैं शेयर करूँगा। सो शी गॉट इन्वॉल्व इन द बिग एक्सीडेंट। भगवान की दया से बच्चे को कुछ नहीं हुआ एंड शी वॉज सेफ, पर पूजा पाठ चल रहा था। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, टाइम टू टाइम उपाय करोगे एंड इसके बहुत बड़े फ़ायदे आपको होंगे। और एक और जन्म कुंडली भी मैं एक्सीडेंट वाइज ही आपके साथ में शेयर करूँगा, ताकि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो जन्म कुंडली थी आपकी न्यूयॉर्क से। तो उस भी जन्म कुंडली के अंदर जब नीच का बृहस्पति आया, एक्सीडेंट करा दिया, बट थैंक गॉड शी वॉज चैंटिंग द जुपिटर गायत्री मंत्र। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइम टू टाइम, टाइमिंग की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाइए, ताकि आपको मालूम हो सके कि किस समय पर कौन से ग्रह का मंत्र जाप करना चाहिए। और इसके ऊपर मैंने मित्रों एक टॉपिक भी किया था कि आपका बेस्ट मंत्र कौन सा रहेगा अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। तो जाने आप, एक्चुअली द टाइटल वाज योर लक्की मंत्रा। तो आपका जन्म लगन के हिसाब से आपको चैंटिंग करनी चाहिए। वो एपिसोड अगर देखना चाहते हो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सिंपल सा आप सर्च करोगे वीडियो के ऊपर क्लिक करके, जस्ट लुक एट दैट एपिसोड। उसमें असेंडेंट वाइज मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन से असेंडेंट को कौन कौन से मंत्र करने चाहिए। एंड आई विल शेयर मोर द गुड इन्फॉर्मेशन विद यू गाइज। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और अभी तक के लिए इतना ही। और नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे भाग्य स्थान के बारे में, बेसिकली 9th हाउस। 9th हाउस जो है भाग्य स्थान है, 8th हाउस जो है दुर्भाग्य स्थान है।
तो मेक श्योर सतर्क रहिए। ऐसा ना हो कि भाई भाग्य ख़राब हो जाए या ऑल ऑफ सडन कोई दिक्कत आ जाए या हेल्थ ख़राब हो जाए या बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। तो वी नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन। 8th हाउस के बारे में एक बात और बोलना चाहूँगा। 8th हाउस अगर वीक है तो यू शुड नो एटलीस्ट ओन टाइम कब कब आपको महामृत्युंजय के मंत्र जाप कराने चाहिए, क्योंकि कई बार होता क्या है कि दिक्कत आने वाली होती है, दिक्कत हो जाती है बेसिकली, बाद में महामृत्युंजय के पाठ होते हैं। तो 8th हाउस ऑल्सो आपको अलर्ट कर देगा कि जन्म कुंडली में ग्रह खराब है, महामृत्युंजय के मंत्र जाप आपको कराने चाहिए। और खुद भी किया करें, ऐसी मिस्टेक ना करें। करवाना तो मायने रखता ही रखता है, साथ साथ खुद भी करिए, क्योंकि उसकी 31,000 करना, 51,000 करना, अकेला करना मुश्किल पड़ जाता है। पर 1 माला 3 माला अगर कुछ हेल्थ इशू भी अगर आपको चल रहा है, कीजिए जरूर। ओम होंग जूंग सहा, इस छोटे से मंत्र का जाप, और दूसरा आप जानते ही होंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। तो इसके मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। चलिए जी मित्रों, आपसे मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। माता रानी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आई विल सी यू विद माई नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मित्रों कुछ नया शुरू करने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ यू आर ए एरीज मून साइन, अगर आपकी मेष राशि है या फिर मेष लगन की जन्म कुंडली है, दिसंबर का महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो 2 चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि आपकी जन्म राशि कौन सी है और आपकी कौन सी जन्म लगन की जन्म कुंडली है। ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।